शत्रुबोध होना बहुत आवश्यक है शत्रुबोध होना। अगर हमको शत्रुबोध ही नहीं है, तो हम वास्तव में अपने शत्रु अर्थात दुश्मन को पहचानते ही नहीं हैं और यदि दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, तो उसको स्वभाव को कैसे जानेंगे, उसके चरित्र को कैसे जानेंगे? उदाहरण दे देता हूँ एक छोटा-सा। अगर हम कहीं गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं या किसी भी नदी में स्नान करने जा रहे हैं, तो हमें किसी स्थान को चिह्नित करते हैं। हम हर स्थान पर स्नान नहीं कर सकते, विशेष रूप से वह स्थान जहाँ पर हमको मगरमच्छ मिलते हैं। अर्थात हमने अपना शत्रुबोध कर रखा है कि अगर हम उसके क्षेत्र में जाएँगे, उसकी रेंज में आ जाएँगे, तो हमारा पतन निश्चित है। एक उदाहरण और लेते हैं। कहते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा शत्रु होता है, वह आपका मित्र ही हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह मित्र आपके स्वभाव और चरित्र को जानता है। वह जानता है आपके क्या-क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट अच्छी बातें हैं और क्या-क्या आपके वीक पॉइंट, आपके कमज़ोर बिंदु हैं। उन पे ही वह आघात करेगा और एक कुशल रणनीति के साथ वो आपको पराजित कर देगा। बस इसी के आधार पे मैं कहता हूँ कि हम लोगों को भी अपना शत्रुबोध होना चाहिए, लेकिन हम अपना शत्रुबोध कर नहीं पाते। एक उदाहरण के साथ इसको स्टार्ट करता हूँ। दिल्ली का एक क्षेत्र है सीलमपुर, वहाँ पे मेरी कभी बुआ जी रहा करती थी। उस समय को टोटल 5 हिंदू परिवार वहाँ पर हुआ करते थे। मैं अपनी बुआ जी के यहाँ रहने के लिए गया तो सवेरे का समय था, जब सूर्योदय हो रहा था, तभी मस्जिदों से कॉल होती है और कॉल ये होती है कि हज़रात नमाज़ ना पढ़ें, सूरज निकल रहा है। अर्थात सूर्य उनके लिए एक अशुभ तत्व है, जो उनकी पूजा में या पूजा पद्धति में विघ्न डालता है। अब यहीं से शत्रुबोध करते हैं। भाईजान के अनुसार सूर्य उनकी पूजा पद्धति में विघ्न डाल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पूजा हमारे सूर्य हमारी पूजा का केंद्र है। हम पिछले 5000 से अधिक वर्षों के कालखंड से मंदिरों में नवग्रहों की पूजा करते आ रहे हैं और सूर्य उन सबके हमारे केंद्र में होता है, क्योंकि सूर्य ही सौर मंडल के केंद्र में है। ये ज्ञान हमको है, इस ज्ञान के विपरीत कौन जा रहा है? वह जाता है जो कहता है कि धरती चपटी है। तो जब हमको पता है धरती गोल है, दूसरा कहता है धरती चपटी है, तो बस यहीं से समझ जाइए कि फाउंडेशन आधार ही विपरीत पर रखी हुई है। उन्होंने धर्म ध्वजा कटवा दी, मूछें शौर्य का प्रतीक जो है वो मुँडवा दी और सारी की सारी और क्या रख ली है? एक दाढ़ी रख ली है। इसी प्रकार से गौमूत्र उनके यहाँ अशुभ माना जाता है, हम गौमूत्र को शुद्ध मानकर उसकी पूजा करते हैं, उसका पान करते हैं। हमारे यहाँ शव का अंतिम संस्कार अगर हो जाता है और एक लकड़ी तोड़ के संबंध विच्छेद कर दिया जाता है, वहाँ पर शव-ए-बारात निकाली जाती है। इन 2-3 उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा और उनका जो जीवन चरित्र है, जो रहने की प्रक्रिया है, जो भाषा है, जो सोच है, वो एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन हमको क्या करवाया जा रहा है? हम अपने आप में हिंदू होते हुए शत्रुबोध नहीं कर पा रहे हैं और इसी शत्रुबोध के ना होने के कारण हम अभी कुछ समय पहले वर्तमान में हमारे पास अत्याचार हुए हैं। मुर्शिदाबाद में हमको बहुत बुरी तरीके से अत्याचारित करके, प्रताड़ित करके घरों को जलाया गया है, रक्त को बहाया गया है और अब ये पहलगाम की आतंकवादी घटना जम्मू एंड कश्मीर में हो गई है। अगर हमने अब भी अपना शत्रुबोध नहीं करा कि वास्तव में कौन-सी सोच हमारी शत्रुबोध है, तो हम अगले आतंकवादी घटना को या नरसंहार को फिर से आमंत्रित कर रहे हैं।